Dear students, here we are going to start part 3 of chapter number 2. In this video we will discuss about homogeneous mixture, solution इसमें आएगा, and heterogeneous mixture, suspension and collider solution के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's get started from differences between homogeneous and heterogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture और heterogeneous mixture हम देखेंगे. First point is those mixture in which the substances are completely mixed together are called homogeneous mixture. वो substance जिसमें कि पूरी तरीके से वो कौन डिज़ोल्व हो जाते हैं, सब्सटेंस जो है पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्म कंडीशन में शो होते हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जैसे कि ये क्या है, टी है, तो टी में क्या हो रहा है आपको, थ्रू आउट मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म कंडीशन पे है. ठीक है, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि इसमें देख लीजिए. ठीक है, मिल्क में अगर चोकोस डला है तो चोकोस के पार्टिकल्स आपको अलग से नज़र आएंगे. इज इट ओके? Okay, now see point number 2. It has a uniform composition throughout its mass. Homogeneous mixture में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो होता है थ्रू आउट द मास. फॉर एग्जाम्पल इफ विल टेक शुगर सॉल्यूशन. शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर पूरी तरीके से फुली डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में. ठीक है, तो आपको जो सॉल्यूशन शो होगा वो क्या हो जाएगा, थ्रू आउट एक ही जैसा रहेगा ऊपर से नीचे तक. ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाएगा. हेट्रोजीनियस मिक्सचर इट डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. ओके, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो करेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीन्स कंपोजिशन, कंपोनेंट्स. ठीक है, तो इसमें जो मीन्स अगर हम शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं, या फिर अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो क्या होगा, उनके बीच की जो बाउंड्रीज़ नहीं नज़र आएंगे आप लोग को, वो सेपरेशन नहीं शो होगा. ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या होगा, इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ओके, इसमें क्या होगा, शुगर प्लस सैंड मिला है, अगर मिक्सचर है शुगर और सैंड का, तो अलग अलग उसके आपको बाउंड्रीज नज़र आएंगी. ठीक है, वाटर है, सैंड का है, तो वाटर में क्या हो जाएगा, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो उसकी अलग से बाउंड्रीज नज़र आएगी. तो ठीक है, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सेपरेशन शो होता है. फॉर एग्जांपल होमोजीनियस का शुगर प्लस वाटर, ओके, सॉल्यूशन उसका अल्कोहल प्लस वाटर, सोडा वाटर, लैमिनेट, ब्रास, एयर एक्सेट्रा. ब्रास जो होता है वो एलॉय होता है कॉपर एंड जिंक का. ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है आपका शुगर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड, चॉक प्लस वाटर एंड सॉइल. यहाँ पे जो एलॉय है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, इसको एलॉय बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर में आपका सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस. तो सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. इसमें आपका एग्जांपल जैसे कि वही हो सकता है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल के एलॉयज भी हो सकते हैं. ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकता है लाइक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल का मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोको कोला, पेप्सी, ये सब सॉल्यूशन है. ठीक है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट है सॉलिड इन अ सॉलिड, देन सॉलिड इन अ लिक्विड, लिक्विड इन अ लिक्विड, गैस इन अ लिक्विड, गैस इन अ गैस. मीन्स सॉल्यूशन जो होता है सॉलिड इन अ सॉलिड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, गैस इन गैस हो सकता है, एंड सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. ओके, फर्स्ट solid in a liquid, solid in a liquid, sorry, first one is solid in a solid. Metal alloys, like just I told you, brass is a mixture of, what I told you, all of you know, brass is a mixture of copper and zinc. Okay, फिर solid in a liquid, इसमें sugar solution आएगा, salt solution आएगा. ठीक है, लिक्विड इन अ लिक्विड में विनेगर इन वाटर, विनेगर को वाटर में डाल रहे हो तो क्या होगा, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन है. गैस इन अ लिक्विड, सोडा वाटर,
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन अ वाटर, ठीक है। गैस इन अ गैस, एयर में काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, तो वो सब सॉल्यूशन है। ओके, ये एक होमोजीनियस टाइप के सॉल्यूशन है। वैसे तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन शो हो रहा है, वही आपका ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखेंगे। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, पता ही है। Point number 2, the size of solute particles in a solution is extremely small, less than 1 nanometer in diameter, and 1 nanometer is equal to होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने सॉल्यूट लिया एंड सॉल्वेंट लिया। सॉल्यूट क्या है आपका, सॉलिड है, एंड सॉल्वेंट क्या है आपका, लिक्विड है। दोनों को मिक्स करके हमने बनाया सॉल्यूशन। तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विथ अ माइक्रोस्कोप। नेकेड आइट से तो हम देख ही नहीं सकते, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होंगे उस सॉल्यूशन के, इवन विथ अ माइक्रोस्कोप ऑल्सो वी कांट सी। Point number 4, the particles of a solution pass through the filter paper, so a solution cannot be separated by filtration. जब इसको हम फिल्टर पेपर से पास कराएंगे, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसको फिल्टर पेपर से पास करा रहे हैं, तो पूरा पूरा वो सॉल्यूशन जो है पूरी तरीके से फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। इसका मतलब उसमें कोई भी उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। नंबर 5, द सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए वो सॉल्यूशन काफ़ी वेरी स्टेबल है। पॉइंट नंबर 6, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, दिस इज़ बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। आप घर पे अगर प्रैक्टिकल करना चाहो, लेमन वाटर लेना, ठीक है, सॉल्ट वाटर लेना, उसमें क्या करना, टॉर्च से कांच की गिलास यूज़ करना, ठीक है, उसमें लाइट शो करना, मतलब कि टॉर्च को जलाना उसके पास में, तो आप देखोगे कि जो सॉल्यूशन होगा उससे स्कैटर लाइट जो होगी वो पास नहीं होगी। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल है, तो वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, मतलब वो डेंस हो गया, घना हो गया है, इसलिए वहाँ से स्कैटर लाइट पास नहीं होगी, ठीक है, बीम ऑफ लाइट पास नहीं होगी। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। इज इट ओके, क्लियर एवरीबॉडी? So far we have seen about homogeneous mixture. Now we'll see heterogeneous mixture के जो parts हैं वो suspension and colloids. First we'll see suspension. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. As I already told you कि इसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो हैं रिमेन सस्पेंडेड, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंड पार्टिकल इन अ वाटर, सैंड को अगर वाटर में डाल रहे हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। चॉक वाटर भी क्या हो जाएगा, विजिबल होगा उसमें, ठीक है। और मडी वाटर में भी आपको दिखेंगे पार्टिकल्स, फ्लोर भी अगर डाल रहे हो वाटर में तो भी आपको पार्टिकल शो होंगे, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर रिमेन सेपरेट इन अ सस्पेंशन। अब इसको फिल्टर पेपर से आप क्या करना चाहोगे, सेपरेट करना चाहोगे, तो और ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सस्पेंशन। नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। नंबर 2, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन इज़ क्वाइट लार्ज, इसमें थोड़े बड़े होते हैं, इट इज़ लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायामीटर, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। पॉइंट नंबर 3, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं हम उसको ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू द filter paper, so a suspension can be separated by filtration.
द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से अगर इसको पास कराना चाहोगे तो ये पास नहीं होगा, इसलिए इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 5, द सस्पेंसन आर अनस्टेबल। इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये अनस्टेबल सस्पेंसन सॉल्यूशन है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, अ सस्पेंसन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट बिकॉज इट्स पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े लार्ज होते हैं, दूर दूर होने की वजह से हम जब इसमें लाइट पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट जो है पास हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट, कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड्स को ही हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अ कोलाइड इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। बीच के होते हैं। दो कोलाइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर फाउंड टू बी हेट्रोजीनियस। ये होमोजीनियस की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में ये हेट्रोजीनियस होते हैं व्हेन ऑब्जर्व थ्रू अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। ओके, लाइक सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, जेली, ये सबको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये होमोजीनियस की तरह दिखेगा बट इट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लाइक मिल्क, मिल्क में क्या होता है, आपका फैट होता है, ठीक है, प्रोटीन होते हैं, वाटर होता है, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इंक में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ब्लड में भी होते हैं, तो ये सभी चीज़ होमोजीनियस की तरह दिखते हैं बट इनको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए, हाई पावर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके पार्टिकल जो आपको अलग अलग दिखेंगे। सो these are heterogeneous mixture. Next, properties of colloids. First point is a colloid or colloidal solution appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous. I already told you. Point number 2, the size of particles in a colloid is bigger than those in a true solution but smaller than those in suspension. ट्रू सॉल्यूशन से तो बिगर देन होते हैं बट सस्पेंसन एज कम्पेयर टू सस्पेंसन इनके जो पार्टिकल होते हैं स्मॉलर होते हैं, मतलब बीच के होते हैं। इट इज़ बिटवीन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द पार्टिकल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड्स कैन नॉट बी सीन इवन इन अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देख सकते। पॉइंट नंबर 4, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, सो अ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। The particles of a colloid can pass through a filter paper, so a colloid cannot be separated by filtration. इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं किया जा सकता बट एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं, उससे यूज़ किया जाता है इसके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, द कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है। Point number 6, a colloid scatter a beam of light passing through it because its particles are fairly large. इसके particles और भी large होते हैं, so इसमें से लाइट बीम ऑफ लाइट को पास किया जा सकता है। जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंसन हो गया, कोलाइड्स हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़, टाइप्स, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे और लर्न करेंगे। देखो, जब ये पास किया जाता है, द स्कैटर ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे एक बात आती है टिंडल इफेक्ट की, या फिर दिस स्कैटर ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस लाइट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। फर्स्ट पिक्चर में आप देखोगे जब लाइट को पास करा रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, मान लो ये शुगर सॉल्यूशन है, तो इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वेरी क्लोज हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो इसमें से लाइट पास हो रही है क्या, नहीं हो रही है। कोलाइड में देखो, सस्पेंसन में पहले देख लो, सस्पेंसन में क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसमें से ईजिली लाइट पास हो सकती है। कोलाइडल में देख लो, थोड़े से पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो इसमें से भी लाइट पास हो सकती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे देख सकते हैं आप टिंडल इफेक्ट। सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंसन में जब देखेंगे तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन, इसमें घर पे आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन ले लेना, और सस्पेंसन के लिए आप सैंड और वाटर यूज़ कर सकते हो, घर पर इंक यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, कोलाइड के लिए मिल्क यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल करके देखना तो आपको अच्छे से, उसके बाद उसमें
लाइट ऑन करना, तीनों को एक साथ मत लेना, पहले अलग अलग करके देखना, ठीक है, सेपरेट सेपरेट। तो लाइट किस में कैसे पास हो रही है, यू कैन सी बाय द प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तब चीज़ समझ में और अच्छे से आएगा। तो सॉल्यूशन में लाइट पास नहीं होगी, कोलाइड में हो रही है, एंड सस्पेंशन में तो अच्छे से ही हो रही है। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. Make the notes from this video also, and each and everything you have to learn. So thank you very much.